हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 विच इज़ प्ले विद पैटर्न्स। तो क्लास 3 में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में शेप्स एंड डिज़ाइंस। क्लास 3 मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप देखो तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। क्लास 3 में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था पैटर्न्स और क्लास 2 में चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था पैटर्न्स। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। सबसे पहला टॉपिक है टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी। तो टीनू ने इस तरह का कुछ ब्लॉक यूज़ किया है साड़ी में इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को रिपीटेडली इस तरह से रख करके उसने इस तरह का एक पैटर्न बनाया है। ठीक उसी तरह से ये जो ब्लॉक है उसको फिर घुमा दिया और इस तरह से रख करके एक दूसरा तरह का उसने पैटर्न बनाया है। ठीक उसी तरह से फिर इसी ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा इस तरह घुमा दें इस दिशा में, इसी ब्लॉक को अगर हम थोड़ा इस दिशा में घुमा दें और इस तरह से रख दें और इसी को 3 बार रख दें तो इस तरह का कुछ पैटर्न मिलेगा। फिर उसी को अगर हम नेक्स्ट इस ब्लॉक को अगर हम उल्टा करके घुमा दें और फिर इसको 3 बार रख दें तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो एक ही ब्लॉक को यूज़ करके किस तरह से टीनू ने इस साड़ी में पैटर्न्स डिज़ाइन किए हैं ये आप देख सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। तो उसके बाद इसी ब्लॉक को यूज़ करके उसने इस बेडशीट को भी बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं वो उसने कैसे किया है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा ब्लॉक। तो अगर आप जो टीनू ब्लॉक यूज़ कर रहा है उसको आप देखोगे तो ये है टीनू का ब्लॉक। तो आप देख सकते हो ये है हमारा मेन ब्लॉक। इसी ब्लॉक को यूज़ करके हमें इस बेडशीट को बनाना है। तो इस ब्लॉक को अगर हम घुमा करके इस तरह से रख दें और फिर उसी ब्लॉक को घुमा करके इस तरह से रख दें और फाइनली एक बार और अगर हम उसको घुमाएं और उसी ब्लॉक को इस तरह से रख दें तो 4 इस तरह के ब्लॉक्स को यूज़ करके हम ये पैटर्न बना सकते हैं। तो फिर इस तरह के 4 ब्लॉक्स हमने ले लिए और हर ब्लॉक को बस थोड़ा सा घुमा करके रख दिया तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। और बस इसी पैटर्न को अब हमें रिपीट करते चले जाना है। तो ठीक उसी तरह से ये पैटर्न बनेगा, ठीक उसी तरह से ये पैटर्न बनेगा। और अगर हम पूरे बेडशीट को एज अ होल देखें तो सारे पैटर्न्स मिला करके हमारा बेडशीट कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो एक ही ब्लॉक को यूज़ करके बस हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको घुमा रहे हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट इज ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। तो उसके बाद आप देखो उसी ब्लॉक को यूज़ करके वो इस दुपट्टा को बना रहा है। ब्लॉक का कलर यहाँ पर अलग है। इनिशियली अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्लॉक का कलर पर्पल था और यहाँ पर ऑरेंज, और यहाँ पर ब्लॉक का कलर ब्राउन था, यहाँ पर ऑरेंज। तो बेसिकली डिज़ाइन सेम है लेकिन कलर में थोड़ा फ़र्क है, बट ब्लॉक जो है वो एसेंशियली सेम है। तो पहले क्या किया, ब्लॉक को इस तरह से रखा और फिर उसको उल्टा करके इस तरह से रखा, फिर उसको उल्टा करके इस तरह से रखा। तो ये प्रोसेस को रिपीट करके उसने इस तरह का पैटर्न बनाया। फिर नेक्स्ट लाइन में उसने सेम चीज़ को रिपीट किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसने सेम चीज़ किया तो कुछ इस तरह का उसने पैटर्न बनाया। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 4 ब्लॉक्स ले सकते हो इस तरह से और चारों ब्लॉक्स को आप नीचे की दिशा में रख दिए तो ये आपका एक, इसको हम कहते हैं कॉलम। तो ये है कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। और रो किसको कहते हैं, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड रो और ये है फोर्थ रो। तो फर्स्ट कॉलम जब हमारा बन गया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या कर रहे हैं, उसी ब्लॉक को बस घुमा दिया और ऊपर की दिशा में रख दिया। तो इस तरह के 4 ब्लॉक्स आप ले लो तो फिर आपका कुछ पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में फिर से आपको क्या करना है, ब्लॉक्स लेने हैं लेकिन फिर सारे ब्लॉक्स को नीचे की दिशा में रखना है। तो जब आप उसको सारे ब्लॉक्स को नीचे की दिशा में रख दोगे तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। और फिर ऊपर की दिशा में रखना है तो इसको रिपीट करते चले जाओ तो आप इस पैटर्न को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग दिस। तो अब आपको इस तरह का एक ब्लॉक दिया गया है और इस ब्लॉक को यूज करके आपको 3 डिफरेंट पैटर्न्स बनाना है। तो स्टूडेंट्स हमें कुछ इस तरह का ब्लॉक दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस ब्लॉक को यूज करके अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ब्लॉक को सीधा रख देते हैं ऊपर की दिशा में। तो अगर हम ऊपर की दिशा में रख दें तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और फिर इसी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे लेकिन इस बार इसको हम नीचे की दिशा में रखेंगे।
तो जब हम इसको उल्टा घुमा देंगे कुछ इस तरह से, तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसी तरह का एक ब्लॉक लेंगे और फिर उसको उल्टा करके रख देंगे या नीचे की दिशा में घुमा करके रख देंगे, तो हमारा जो सेकंड कॉलम का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर हम इस पैटर्न को रिपीट कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में क्या था, ऊपर की दिशा में था, तो ब्लॉक्स को हम ऊपर की दिशा में कर देंगे और फिर इसे भी कुछ इस तरह से हम रख देंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कैसे रखा था तो इसको रिपीट कर देंगे। तो इस बार हम ब्लॉक्स को नीचे की दिशा में रखेंगे। तो इस तरह से आप इस तरह का एक पैटर्न बना सकते हो। इसको आप रिपीटेडली, फिर नेक्स्ट ऊपर की दिशा में, उसके बाद नीचे की दिशा में, तो इसको आप रिपीट करते चले जाओ तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम इस ब्लॉक को यूज़ करके कोई दूसरा पैटर्न कैसे बना सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पैटर्न को इस तरह से रखते हैं, लेकिन इस बार हम इसे पूरा नहीं घुमाएंगे, थोड़ा घुमाते हैं, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। तो घुमाने के बाद हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा। इसको हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा, मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हम कॉलम वाइज बना रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर इसी ब्लॉक को घुमाएंगे कुछ अलग तरह से और सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारा मेन ब्लॉक है। इसी ब्लॉक को हम क्या करते हैं, इस बारी इस दिशा में घुमाते हैं, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में। तो घुमाने के बाद हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा और फिर हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ एक और ब्लॉक लेंगे, उसको ठीक उसी तरह घुमाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। अब आप कॉलम्स को बस रिपीट करते चले जाओ तो आपका पैटर्न जनरेट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या था, ये था, तो बस इसको थर्ड कॉलम में एग्जैक्टली उसी तरह से रख दो। तो ये हमारा हो गया थर्ड कॉलम। नेक्स्ट हमें फोर्थ कॉलम बनाना है। तो फोर्थ कॉलम कैसे बनेगा, सेकंड कॉलम को रिपीट करके। तो इसको आप बस 2 बार रिपीट कर दो यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कॉलम। ठीक उसी तरह से अब आप रिपीट करते चले जाओ। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा दैट विल बी फिफ्थ कॉलम, कुछ इस तरह से। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर हो गया हमारा सिक्स्थ कॉलम। तो स्टूडेंट्स बस एक ही ब्लॉक को रिपीट करके, बस ओरिएंटेशन में थोड़ा सा फर्क करके आप देख सकते हो किस तरह से हम पैटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। तो इसी ब्लॉक को यूज़ करके आपको एक और पैटर्न बनाना है। तो ये आप प्लीज़ कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। देखो कि ये जो आपका मेन ब्लॉक है, इसको आप किसी तरह घुमा करके कुछ इस तरह का या फिर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाने की कोशिश करो यहाँ पर। नेक्स्ट इज यामिनी हैज़ यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दीज पैटर्न्स फॉरवर्ड। तो यामिनी ने कुछ ब्लॉक्स यूज़ करके एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी है, हमें उसकी हेल्प करनी है इसको मूव फॉरवर्ड करने में। सबसे पहले यहाँ हम देखें तो उसने एक लीफ को यूज़ किया है। तो एक लीफ उसने ऊपर की दिशा में रखा है। यहाँ पर ठीक इसी तरह के 2 लीव्स उसने लिए हैं। बस उसने क्या किया, एक लीफ को कुछ इस तरह रख दिया, दूसरे लीफ को घुमा करके कुछ इस तरह से रख दिया है। नेक्स्ट उसने क्या किया, इस तरह के उसने 3 लीव्स लिए हैं और तीनों लीव्स को बस थोड़ा सा घुमा करके रखा है। तो इसे अगर हम थोड़ा इस दिशा में घुमा दें तो इस लीफ को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर एक और लीफ लेंगे, उसको नीचे की दिशा में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस तरह का हमें डिज़ाइन मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर उसने 4 लीव्स लिए हैं, तो 3 लीव्स को यहाँ से हमें मिल जाएंगे और एक लीफ को अगर हम इस दिशा में रख दें तो ये पैटर्न हमें मिल जाएगा। बस उसके बाद हमें रिपीट करते चले जाना है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 है। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट विल बी 2, उसके बाद नेक्स्ट इज 3, और फिर 4 लीव्स को आपको यूज़ करना है और इस तरह से यहाँ पर रखना है। तो इस पैटर्न को आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पर 2 एरोज़ हैं अप डायरेक्शन में और फिर नेक्स्ट 2 एरोज़ डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पर 3 एरोज़ है अप डायरेक्शन में, फिर 3 एरोज़ है अप डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 एरोज़ ऊपर की डायरेक्शन में है और यहाँ पर 2 एरोज़ हैं, 2 एरोज़ नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन ये कितने बार हो रहा है, 2 एरोज़ ऊपर की डायरेक्शन में है, दिस इज 1 टाइम, एक ही बार हो रहा है ना ये।
और ये जो दो एरो है नीचे की डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो वन टाइम, एक ही बार हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर 3 एरोस ऊपर की डायरेक्शन में है और यहाँ पर भी 3 एरोस ऊपर की डायरेक्शन में है, बट ये कितने बार हो रहा है टोटल? 2 टाइम्स। तो 2 बार सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा? 3 एरो नीचे की डायरेक्शन में होगा, 3 एरो नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो ये भी 2 टाइम्स होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 2 एरोस थे ऊपर की डायरेक्शन में और फिर 2 एरोस थे नीचे की डायरेक्शन में, दोनों ही एक एक बार थे। यहाँ पर 3 एरोज हैं ऊपर की डायरेक्शन में और फिर से 3 एरोज हैं ऊपर की डायरेक्शन में, टोटल यहाँ पर है 2 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ पर 3 एरोज होंगे नीचे की डायरेक्शन में और ये भी 2 टाइम्स होंगे, तो यहाँ पर भी हमें 2 टाइम्स करने हैं। तो चलिए हम उसको जल्दी से ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 एरोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिर यहाँ पर भी आपको सेम 3 एरोज बनाने हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप बता सकते हो इसमें क्या होगा? तो नेक्स्ट होगा ऑब्वियसली 4 एरोज। तो ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर 4 एरोज होंगे और कितने बार होंगे? तो 3 टाइम्स। मतलब यहाँ पर कितने बार हम ऊपर के डायरेक्शन में एरोज को रखेंगे और कितने बार नीचे की डायरेक्शन में एरोज को रखेंगे? तो यहाँ पर होगा 3 टाइम्स। और वो कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में था और फिर नेक्स्ट नीचे की डायरेक्शन में था, तो मतलब एक बार ऊपर की डायरेक्शन में एरोज थे, एक बार नीचे की डायरेक्शन में, और कितने एरोज थे? तो 2 एरोज अप 2 एरोज डाउन। नेक्स्ट यहाँ पर 2 बार थे एरोज ऊपर की डायरेक्शन में, 2 बार थे एरोज नीचे की डायरेक्शन में, और हर ब्लॉक में कितने एरोज थे? तो 3, यहाँ पर 3 लाइन्स थे हर ब्लॉक में। नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा? तो 3 टाइम्स, मतलब 3 बार जो लाइंस होंगे, एरोज होंगे, वो ऊपर की डायरेक्शन में होंगे और फिर नेक्स्ट उसी तरह से 3 बार नीचे की डायरेक्शन में होंगे। और इस बार हर ब्लॉक में कितने एरोज होंगे या फिर कितने लाइंस होंगे? तो दैट विल बी 4 लाइंस। बस आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में एरोज को रखते हो तो आपके जो नंबर ऑफ एरोज हैं या नंबर ऑफ लाइंस हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 2 लाइन थे ऊपर की डायरेक्शन में, तो 2 लाइन ही होंगे नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ पर कितने लाइंस थे ऊपर की डायरेक्शन में? तो 2 टाइम्स हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 टाइम्स। लेकिन टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर आप देखो तो हर बार 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो इस बार हम क्या करेंगे? 3 बार ऊपर की दिशा में रखेंगे। तो जैसे ये हो गया 1 टाइम, ये एक बार हुआ, और हर टाइम में कितने लाइंस या एरोज होंगे? तो हर टाइम में कितने हुए? तो 1 2 3 4, 4 लाइंस होंगे ऊपर की डायरेक्शन में। इसी को आपको एक बार और करना है। तो अगर आप नेक्स्ट इस तरह से कुछ इसको रख दोगे तो दिस विल बी, कितने बार हो गए? अभी 2 बार हो गए। ऊपर की दिशा में आपको एक बार और रखना है। चलिए मैं यहां रख देता हूं। तो ये क्या हो गए? टोटल मिलाकर के कितने टाइम्स हो गए? 3 टाइम्स। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 3 बार हमने एरोस को या लाइंस को ऊपर की दिशा में रखा है। दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2nd टाइम एंड दिस इज 3rd टाइम। तो 3 टाइम्स हमने ऊपर की दिशा में रखा। सिमिलरली 3 टाइम्स हमको नीचे की दिशा में रखना है, और हर टाइम में एरोस या लाइंस कितने रहेंगे? दैट विल बी इक्वल टू 4 लाइंस। ठीक है। तो नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर कुछ कलर्स किए गए हैं। तो 4 पार्ट्स हैं सर्कल में। इसको क्या बोलते हैं? 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 4 पार्ट्स। तो 1/4। प्रीवियस चैप्टर में हमने इस डिवीजन के बारे में सीखा था, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो आप देखो टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 पार्ट्स है। इसमें से एक पार्ट कलर्ड है, तो हम क्या कहेंगे? 1 पार्ट आउट ऑफ दोज 4 पार्ट्स आर कलर्ड, दैट मीन्स 1/4। यहाँ पर भी आप देखो 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं, और कितने पार्ट कलर्ड हैं? 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर्ड है, तो हम कहेंगे 1 पार्ट आउट ऑफ दोज 4 पार्ट्स आर कलर्ड, सो वी हैव 1/4। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/4। कुछ इस तरह से आपको करना है। तो इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट करेंगे हम? यहाँ पर आप देखो ये पार्ट शेडेड है, नेक्स्ट ये पार्ट, नेक्स्ट ये पार्ट। तो नेक्स्ट जो सर्कल होगा उसका कौन सा पार्ट शेडेड होगा? ये पार्ट। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पर कलर किया हुआ है, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ कलर किया, नेक्स्ट यहाँ। तो आप बताओ नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट ये आगे चला जाएगा। तो
हम गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो फर्स्ट जैसे ये था, नेक्स्ट ये पार्ट था, थर्ड ये पार्ट था, फोर ये पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में ये कलर होगा, नेक्स्ट क्या होगा, दिस पोर्शन विल बी कलर्ड, नेक्स्ट दिस वन, नेक्स्ट दिस वन, और फिर ये पैटर्न कंटिन्यू करता चला जाएगा। Next is we can also make patterns with numbers and letters. Below are a few examples. Can you take them forward? तो यहाँ पर उन्होंने letters और numbers को use करके patterns बनाया है, और वो कह रहे हैं क्या इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, तो इसे हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है यहाँ पर A B C, नेक्स्ट इज D E F, नेक्स्ट इज G H I, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या आता है I के बाद J K L, तो नेक्स्ट क्या होगा J K L, नेक्स्ट इज M N O, नेक्स्ट विल बी P Q R। तो इस तरह से आपको तीन तीन लेटर्स लिखने हैं। तो क्या आप मुझे नेक्स्ट बता सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट क्या डिजाइन होगा? तो P Q R के बाद क्या आता है S T U, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है 28Z, नेक्स्ट इज 27Y। तो सबसे पहले तो पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पैटर्न कैसे जनरेट हो रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और फिर लेटर्स हैं, तो ये 28, 27, 26 दीज आर नंबर्स, Z, Y, X दीज आर लेटर्स। तो 28 फिर नेक्स्ट हुआ 27, तो 28 माइनस 1 इज 27, 27 माइनस 1 इज 26। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो Z से एक पहले क्या आता है Y, Y से ठीक एक पहले आता है X, तो इसे हमें कंटिन्यू करना है। तो क्या करेंगे हम 26 माइनस 1 दैट विल बी 25, और X से एक पहले क्या आता है, तो कौन सा लेटर है ऐसा जो X से पहले आता है, दैट इज W। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, तो 25 माइनस 1 दैट इज 24, और W से पहले क्या आता है, तो दैट इज V, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 23, और V से पहले क्या आता है, दैट इज U। तो इसको आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर 22, U से पहले क्या आता है, दैट इज T। तो इस तरह से इस पैटर्न को आप प्लीज़ कंटिन्यू करो, इसको आप 4-5 बार और लिखो। यहाँ पर है 864, यहाँ पर है 764, यहाँ पर है 664। तो डायरेक्टली कैसे करें, 864 माइनस 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 764, माइनस 100 664। तो वो बस क्या कर रहे हैं 100 ईच टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 664 को डायरेक्टली आप यहाँ से माइनस 100 करो, और विदाउट कैलकुलेशन और विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मुझे बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो 664 माइनस 100 इज 564, 564 माइनस 100 इज 464, 464 माइनस 100 इज 364 एंड सो ऑन। तो इसको प्लीज़ आप कंटिन्यू करो। यहाँ पर 9, 109, 209, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं 9 में 100 ऐड कर रहे हैं, दैट इज 109। यहाँ पर भी फिर से उन्होंने 100 ऐड किया, दे गेट 209। हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से 100 ऐड करेंगे, वी विल गेट 309 प्लस 100 हाउ मच 409 प्लस 100 वी विल गेट 509 एंड सो ऑन। तो इसको भी आप कंटिन्यू करो। नेक्स्ट इज नाउ राइट डाउन योर ओन नंबर पैटर्न्स। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर पैटर्न्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ नंबर पैटर्न्स लिखे हैं, प्लीज़ आप आइडेंटिफाई करो और इसको कंप्लीट करके बताओ ये क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन प्लीज़ कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है 18, नेक्स्ट लिखा है 38, नेक्स्ट लिखा है 58। तो अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर्स जा रहे हैं, तो मैं 18 से क्या ऐड करूँ कि 38 हमें मिल जाए। तो 18 प्लस 20 इज 38, 38 प्लस हाउ मच इट इज़ 58, तो 38 प्लस 20 इज 58, मतलब हर ईच टाइम 20 ऐड कर रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, 58 प्लस 20 क्या होगा 78, प्लस 20 क्या होगा 98 एंड सो ऑन। तो फिर यहाँ पर आप 20 ऐड करो, वट एवर यू गेट प्लीज़ राइट इट हियर, और फिर इसको कंटिन्यू करो। इसको प्लीज़ एज अ होमवर्क आप कंप्लीट करो, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मतलब हर नंबर में हम कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं, तभी हमें वो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर हमने 20 ऐड किया था। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे ये पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हर नंबर से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आप फाइंड आउट कर लो, और फिर ईच टाइम उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर्स। तो यहाँ पर हमें पैटर्न बनाना है विदाउट नंबर्स। तो चलिए हम लेटर्स को यूज़ करके एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं A B C D। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा F G H I।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ KLMN। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप बताओ ये पैटर्न मैंने कैसे जनरेट किया और इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले ABCD हमने लिखा है, उसके बाद क्या आता है, D के बाद E आता है, बट E हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो मतलब E को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो नेक्स्ट E के बाद क्या आता है, FGHI। तो चार लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो हर बार 4 लेटर्स यूज़ करेंगे, FGHI। I के बाद क्या आता है, J, तो J को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, KLMN, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको हम छोड़ रहे हैं, मतलब एक एक लेटर हम छोड़ रहे हैं हर 4 लेटर के बाद। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है KLMN। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ध्यान रखना, इन लेटर्स को हमने लीव आउट कर दिया, इन्हें हमने नहीं लिखना है, इन्हें हमें छोड़ना है। तो KLMN के बाद क्या आता है, O। तो O को यहाँ पर आपको लीव आउट कर देना है, छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको फिर से 4 लेटर्स लिखने हैं। तो क्या होगा, O के बाद क्या आता है, MNOP। तो यहाँ पर आप क्या होगा, PQRS, 4 लेटर्स लिखोगे। नेक्स्ट क्या होगा, S के बाद आता है T, तो T को छोड़ दो। T के बाद क्या आता है, U, तो यहाँ पर फिर से 4 लेटर्स लिख दो, दैट विल बी UVWX। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट लेटर को आपको लीव आउट कर देना है और फिर से 4 लेटर्स लिखने हैं। तो इसको आप प्लीज कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज नो नंबर कम्स ट्वाइस, लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी अ पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर उन्होंने एक पैटर्न बनाया है, नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। तो अगर आप लाइंस को देखोगे इस दिशा में, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो जितने भी सारे लाइंस हैं वहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या फिर 2 बार नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम इस लाइन को देखें, तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम इस लाइन को देखें तो यहाँ पर भी है 1 3 2, तो इस लाइन में भी आप देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से अगर आप इस लाइन को देखो तो 3 1 2, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और इस लाइन को देखो तो दैट इज 2 3 1, यहाँ पर भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट जो लाइंस बच गए हैं दैट इज दिस लाइन। तो यहाँ पर भी आप देखो 2 1 3, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और यहाँ पर है 3 2 1, तो यहाँ पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो उन्होंने नंबर्स को कुछ इस तरह लिखा है कि यहाँ पर कोई भी लाइन में अगर आप देखोगे, इसमें इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, तो किसी भी लाइन में कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, लेटर्स ABC, सिर्फ इन लेटर्स को यूज़ करके आपको ठीक इसी तरह से कुछ इस तरह का आपको पैटर्न बनाना है, जहाँ पर किसी लाइन में ये जो लेटर्स हैं वो रिपीट ना हो, या फिर सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन, कोई भी लेटर 2 बार ना आए किसी लाइन में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABC। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो C और B, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, BC या CB, वो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ABC और यहाँ पर ACB। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पर C हम नहीं लिख सकते क्योंकि C ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ पर B नहीं लिख सकते क्योंकि B यहाँ पर ऑलरेडी है। B लिख देंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा इस लाइन में, तो B नहीं लिख सकते, और C भी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर वो रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, तो ये रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, B है इस लाइन में ऑलरेडी, तो B नहीं लिख सकते, और यहाँ पर A भी ऑलरेडी है, तो A और B नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पर बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, C लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट इस लाइन में अगर हम देखें तो C ऑलरेडी है, मतलब C नहीं लिख सकते, और A और C इस लाइन में है, तो मतलब A और C नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखें तो B और C ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखें, तो यहाँ पर भी B और C ऑलरेडी हैं, मतलब एक ही नंबर या एक ही लेटर यहाँ पर बचता है, दैट इज A, तो यहाँ पर हम A लिखेंगे। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैजिक पैटर्न। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 10 मैजिक पैटर्न्स। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप बहुत प्रैक्टिस करो और उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। थैंक यू एंड बी हैप्पी।